जय महाकाल। मेरे प्रिय मित्रों, कब शुरू है कार्तिक मास। सुख समृद्धि के लिए ऐसे करें पूजा, इन बातों का रखें ध्यान। घर में सुख शांति के लिए कार्तिक मास के दौरान कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाता है, विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कार्तिक मास की शुरुआत कब से है और क्या करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुरुआत होने वाली है। इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय के लिए विश्राम के बाद जागते हैं, इसलिए कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर को होगा। इस महीने प्रतिदिन सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यह महीना कार्तिक स्नान के लिए भी महत्वपूर्ण मानता है। मान्यता है कि इस महीने पवित्र नदी में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। करें भगवान विष्णु की उपासना। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। यह महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की उपासना करना भी जरूरी है। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को गर्म कपड़े, भोजन या धन का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक मास का व्रत और नियम। इस महीने तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अपशब्द या गलत व्यवहार से बचना चाहिए। तन और मन की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। इस माह में संयम और साधना का विशेष महत्व है, जो जीवन को पवित्रता और शांति प्रदान करता है। कार्तिक मास में तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में भूमि पर सोना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जिससे मन में सात्विकता का विकास होता है। इसलिए इस अवधि में बिस्तर या पलंग पर सोने से बचना चाहिए। कार्तिक मास में दलहन जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में नरक चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आर्थिक नुकसान की संभावना रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन भी कार्तिक मास में अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा चंद्रमा के दुष्प्रभाव से आप परेशान हो सकते हैं। दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस महीने में बैंगन, दही, छाछ, जीरा आदि खाद्य पदार्थों से भी परहेज करना चाहिए। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपक दान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल ना लगाएं। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान भी करना बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैगन और करेला खाना मना किया गया है। जय महाकाल। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में एक बार जय महाकाल जरूर लिख दें और